So good morning to all of you. Today we are going to start easy questions of exercise 12.3. Okay, we are going to solve the easy questions only. See the question number 7. It's quite easy. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखिए जरा, एक्सरसाइज 12.3 का ABCD जो है वो क्या है बच्चे, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए फिगर बनाइए, ABCD स्क्वायर बनाइए। So ABCD इज ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप ये 4 सर्कल्स हो गए इधर विथ सेंटर A, ठीक है। नाउ इन दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इतना, ये शेडेड पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। आपको गिवन में क्या दिया है, आपको इसके अंदर में स्क्वायर की साइड दे रखी है, पूरे स्क्वायर की जो साइड है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी है। यहां से ये जो B से C तक का जो डिस्टेंस है ये आपको कितना दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब तुम खुद देखो, इसके अंदर में शेडेड रीजन अगर निकालना है बच्चे तो क्या करोगे तो शेडेड आ जाएगा। तुम स्क्वायर का एरिया देखो, स्क्वायर के एरिया में से इतना जो ये 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ये आपका 90 डिग्री पे यहाँ पे है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो 1 2 3 4, ये जो क्वाड्रेंट है 4, ये 4 क्वाड्रेंट के एरिया को स्क्वायर के एरिया में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर आपको 14 सेंटीमीटर है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा ना। ये एक्चुअली मेरे पास इतना अच्छे से फिगर यहाँ पे मैंने सामने में ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ये आपको 7 हो जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट भी 7 होगा, इधर 7 हो जाएगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 14/2। वेरी गुड, 14/2 इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर हमें निकालना है यहाँ पे, so you have to write area of square minus फोर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि आपके पास एक क्वाड्रेंट नहीं है, 4 क्वाड्रेंट है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो फटाफट। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइड इंटू साइड होता है, -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आपको थीटा अपॉन 360 190 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मैंने बोला है एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो राइट इट 1/4, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस कितना लेने को बताया था, 7 मल्टीप्लाई
7। और यहाँ पे मैं इसको पहले फॉर्मूले के फॉर्म में ही लिखूंगा, देन हम उसको नेक्स्ट में वैल्यूज पुट करेंगे। सो 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, साइड इंटू साइड इज 14 × 14 माइनस 4 × 1/4 22/7 7 × 7। यहाँ पे कैंसिल करिए, 4 4 कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा 14 × 14 इज 196 माइनस 22 × 7 इज 154 माइनस करिए, 6 - 4 इज 2, 9 - 5 इज 4, सो आंसर शुड बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द शेडेड पोर्शन। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन होगा। यस, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, इस पर ज़्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वाड्रेंट्स के, स्क्वायर के, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाइन्थ भी इजी है एकदम। सेवंथ हो गया नोट सबका? देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। क्या क्या गिवन है, ए बी और सी डी दो डायमीटर्स है उस सर्कल के, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, एंड ओडी इज अ डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, सबसे पहले देखिए एकदम इसको अलग से पूरा बनाइए। ये हो जाएगा आपका सर्कल, यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी। ये आपका एक ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी, और एक छोटा सर्कल है लाइक दिस। ठीक है, अब इसका शेडेड पोर्शन हमें ढूंढना है। सबसे पहले इसको हम शेड कर देते हैं। और आप अपना थिंकिंग पावर स्टार्ट कर दीजिए कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। पठानिया बेटा अपना माइक बंद करो। तो ये पूरा यहाँ पे एक बार देख लो वापस से, शेडेड इतना हमारे लिए है।
अब यहाँ पे इस पूरे सर्कल का बोलिए। हाँ गुड, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन की क्या है, सबसे पहले ये तो एक परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है, ये ओसी जो है तुम्हारा क्या है, ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी में ओसी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ओ ए की वैल्यू आपको गिवन है, ओ ए इज 7, तो ओबी भी 7 होगा, ओसी भी 7 होगा, क्योंकि ये डायामीटर्स है, तो जितना रेडियस होगा वो बाकी सब में भी उतना होगा, ओडी भी 7 होगा, ओडी भी क्या होगा 7। तो यहां पे आप लिखेंगे ओडी इज इक्वल टू 7। तो एक तो आपको शेडेड पोर्शन के लिए ये जो सर्कल हो गया, सर्कल विद डायामीटर ओडी, इसका एरिया निकालना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल विद डायामीटर ओडी, विद डायामीटर ओडी, ओडी अगर तुम्हारा डायामीटर है तो रेडियस कितना होगा 7/2। सो तो उस समय तुम्हारा रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। जो अंदर में एक स्मॉल सर्कल दिख रहा है ना, उसका 7/2 हुआ, उसका रेडियस 7/2 होगा। और हाँ, छोटे सर्कल का रेडियस 7/2 होगा, है ना, क्योंकि ओडी अगर 7 हुआ, ओडी अगर तुम्हें 7 मिल रहा है, ओडी छोटे सर्कल का डायमीटर हो गया, तो वहां पे उसका रेडियस जो होगा ओडी/2 हो गया, दैट मीन्स वो 7/2 होगा। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल तो आपको निकालना ही है, शेडेड पोर्शन में है ही। इसके अलावा जो दूसरा शेडेड पोर्शन है वो निकालने के लिए आपको यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, इसको सबको मैं अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में से ट्राइंगल के एरिया को आपको माइनस करना है। अब सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, देखो सामने में, सेमी सर्कल का डायमीटर आपको दिया है 7 और 7 14 सेंटीमीटर, लेकिन सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल का रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो दोनों 7 और 7 मिलके 14 सेंटीमीटर होगा सेमी सर्कल का डायमीटर। लेकिन जब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की, तो ये रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 14/2 इज 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और एक साथ में हम इसको पूरा निकालेंगे। आप नोट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर हो गया।
सो अभी आप यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पे आइए। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का पहले आप फॉर्मूला लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर। सो आप वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए, पाई की वैल्यू 22/7। स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना था 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 7 इंटू 7 माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस। अभी ट्रायंगल का बेस देखो, बेस हो गया ए बी, ए बी से बेस, तो बेस कितना हो गया 7 + 7 इज 14 और हाइट क्या होगी ट्रायंगल की ओ सी 7। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू 14 इंटू 7। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, जितना कैंसिल हो रहा है फटाफट कैंसिल करिए तो आपको आंसर अपने आप आने लगेगा। ये देखो 7 यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, 2 के टेबल से ये मेरा 11 हो गया। सो अभी ये बचेगा 11 7 जा 77/2। यहाँ पे ये 7 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 2 और ये 11, इधर हो गया 77, यहाँ से कट के ये हो गया 7। तो अभी क्या बच रहा है 11 7 जा 77/2 प्लस ब्रैकेट में 11 7 जा 77 माइनस 49। इसको ऐसे रहने दीजिए 77/2 प्लस 77 माइनस 49 करिए, 7 - 9 इज 7 - 9 2 होता है। 7 - 9 तो -2 होता है, बट मतलब आपको 17 करो ना, 17 में से 9 बोरो लेके फटाफट 28 आएगा 28। अब इसका एलसीएम ले लो तो 77 प्लस 2 मल्टीप्लाई 28/2। आप इसको लिखेंगे 77 प्लस 56/2 कितना होगा 77 प्लस 56 133। 133/2 को डिवाइड कर दो तो डेसिमल में आपको आंसर मिल जाएगा 66.5। तो लास्ट आंसर क्या मिला आपको, शेडेड पोर्शन एकदम इजी था। देखो कैलकुलेशन भी एकदम फास्ट हो जा रही है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, माइंड कैलकुलेशन करिए। सो आंसर इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किया नोट। आफ्टरवर्ड्स 11th क्वेश्चन पर आइए।
ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ इलेवंथ भी एकदम इजी है, ध्यान दीजिए एकदम। यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर हैंडकरचीफ में कितने सर्कुलर रेडियस, कितने सर्कल्स है अंदर, 9 सर्कल्स है। तो मेक ए 9 सर्कल्स फटाफट। वन सर्कल, 2 सर्कल एंड 3। ओके, अब ये आपके डिजाइनर सर्कुलर्स है, सर्कुलर डिजाइन है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, जैसी भी डिजाइन अंदर है। अब ये जो सर्कल दे रखे हैं, ये सर्कल का रेडियस दिया है बच्चे 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस हैंडकरचीफ का रिमेनिंग पोर्शन फाइंड आउट करना है। मतलब हैंडकरचीफ में से सर्कल के 9 सर्कल्स के एरिया को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तब जाके आपको इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। जब इस स्क्वायर में से आप सर्कल्स, 9 सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन हैंडकरचीफ का। अब ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा, बहुत इजी है। ये देखो एक सर्कल का रेडियस दिया था, कितना दिया था, 7 सेंटीमीटर। तो तुम लोग अगर 7 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस दिया है तो उस सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 टू 14 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट हो गया 14, ये डायमीटर सर्कल का। ऐसे ही यहाँ पे ये पार्ट भी हमारा पूरा सर्कल का डायमीटर 14 होगा, और इधर भी 14। मतलब ये आपको डायमीटर 14 दिया है, इधर भी आपको 14 हो गया, इधर भी आपका 14 हो गया। तो 3 सर्कल है, तो 3 सर्कल के डायमीटर 14 14 14 अगर आप कंसीडर कर लेते हो तो आपको देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको स्क्वायर की साइड मिल गई है कि नहीं। स्क्वायर की साइड कितनी आई, देखो जल्दी से बताओ, 14 14 एंड 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 14 इज 42, और 14 3 are 42. So here you get a side of a square. साइड ऑफ ए स्क्वायर आपको मिल रहा है 14 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 डायामीटर से बन रहा है आपकी स्क्वायर की साइड, 42 सेंटीमीटर। अब अगर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस नाइन सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। सर्कल के लिए आपको रेडियस दिया ही है, सर्कल का रेडियस गिवन ही था। सर्कल का रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आप सबको पता ही है, साइड इंटू साइड होता है। सो हियर योर साइड इज 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। सो यू हैव टू राइट 9। 9 इज किस लिए, क्योंकि 9 सर्कल्स है इसलिए 9। फिर उसका एरिया पाई, सर्कल का रेडियस कितना है बच्चे, सर्कल का रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7। कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को कोई डाउट। तो 9 पाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से 7 7 आपका कैंसिल हो जाएगा,
42 कितना हो रहा है देखो जल्दी से, 1764 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 7 9 जा 63 1386 सब्ट्रैक्ट करिए 1764 को 1386 से, $378 हुआ। ठीक है, तो 14 माइनस 6 इज 8, उसके बाद 17 माइनस 8 हो गया 17 नहीं सॉरी 15 माइनस 8 7 और लास्ट में आपको हो जाएगा 6 माइनस 3 इज 3, तो इसको आप माइनस करेंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिमेनिंग पोर्शन। तो रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए हमने क्या यहाँ पे अप्लाई किया, हमने इसमें से पूरा स्क्वायर की साइड निकाली और स्क्वायर की साइड निकाल के हमने 9 सर्कल्स के एरिया को माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए लेट वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 पे आइए, 13 पे नहीं सॉरी 12 पे ही आइए, 12 एकदम इजी है। ट्वेल्थ में आपको फिगर दिया है 12.30, ड्रॉ ए फिगर। ये शेडेड पोर्शन है आपका। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, OACB इज ए क्वाड्रेंट। ये आपको पूरा क्वाड्रेंट गिवन है। क्वाड्रेंट है मतलब ये कितना डिग्री का एंगल बन गया, क्वाड्रेंट आता ही समझ जाना है कि ये आपको 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये जो आपका क्वाड्रेंट है इसका क्वाड्रेंट का आपको रेडियस दिया है बच्चे 3.5 सेंटीमीटर का। सो OB कितना हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे क्वाड्रेंट का रेडियस आपको 3.5 है। यहां पे ये वाला पार्ट जो हो गया ये भी हमारा कितना हो जाएगा पूरा 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा OD आपको दिया है, OD की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। ये OD आपको इधर गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है भाई एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB फाइंड आउट करो। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एकदम इजी है। क्वाड्रेंट का एरिया सबको पता होना चाहिए भाई, फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू 1 बाय थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा। वहां पे थीटा आप 90 ले लोगे तो, और अगर वो नहीं लेना है तो एकदम बेस्ट है क्वाड्रेंट, हमेशा सीधा फॉर्मूला में आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 बिकॉज क्वाड्रेंट इज नथिंग बट द 4
1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 मल्टीप्लाई पाई रेडियस। रेडियस यहाँ पे आप देखो 3.5 आपको रेडियस दिया ही है, इस पूरे क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो आपको 3.5 है। तो रेडियस यहाँ पे 3.5 ना लेकर आप इसको डेसिमल्स को हटा दीजिए, तो यू हैव टू राइट 35/10 पाई आर स्क्वायर। राइट इट लाइक दिस 35/10। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन करेंगे, 7 के टेबल से जाएगा ये 5 टाइम्स, फाइव के टेबल से इधर कट गया बेटा 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स। अभी क्या ऊपर में बच रहा है, ऊपर में आपको बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 35, नीचे में क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 40। अभी यहाँ पे और रिड्यूस होता है, रिड्यूस करिए, 5 के टेबल से 7, 5 के टेबल से 2। सो अल्टीमेट आंसर क्या मिल रहा है, 11 7 जा 77, 4 2 जा, सो आंसर इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया मिलेगा, क्वाड्रेंट का, ठीक है ना, क्वाड्रेंट का एरिया होगा 77/8। सेकंड में आपको क्या बोल रहा है, शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है। फिगर देखो, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, क्वाड्रेंट में से किसको माइनस कर देंगे, पूरे क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर दोगे तो शेडेड मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओपी, बीओडी है ना। सो शेडेड पोर्शन निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी आप करेंगे। तो राइट डाउन हियर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप फाइंड आउट कर ही चुके हो, 77/8 था, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल में आइए हाफ इंटू बेस। अभी ट्रायंगल का बेस देखिए फटाफट फिगर में 3.5, और इसकी हाइट कितनी होगी, जल्दी से यहाँ पे ये फिगर पे ये मैं हटा देता हूँ ये अनवांटेड चीजें। सो हाइट इज 2 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 माने 35/10 मल्टीप्लाई बेस इज 3.5 एंड हाइट इज 2। 2 2 से कैंसिल हो गया, अगले में आपको बचेगा 77/8 माइनस 35/10। 35 और 10 को और रिड्यूस करो, रिड्यूस होता है तो 5 के टेबल से 7 टाइम्स, 5 के टेबल से 7/2। सो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 77/8 माइनस 7/2। आप इसका एलसीएम लीजिए, 8 और 2 का एलसीएम 8 होगा, यहाँ पे 77 माइनस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 4 से होगा, 4 7 जा 28, 77 माइनस 28 करिए 9 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो इसको कैसे किया हमने, शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल के एरिया को आपने माइनस किया। ये सब एकदम इजी क्वेश्चंस है, इसीलिए हमने फटाफट किए।
हो गया क्वाड्रेंट।